चलिए अब टॉपिक है कि प्रोपगेशन कांस्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम के लिए मुझे क्या निकालना है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। चलो केस वन, फर्स्ट केस लेते हैं। प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड इंट्रिंसिक इंपेडेंस दोनों निकालना है। इंट्रिंसिक इंपेडेंस ईटा, प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड इंट्रिंसिक इंपेडेंस। चलो केस वन, फर्स्ट केसेस की बात करते हैं। हाँ, केस वन की निकालते हैं। अगर फर्स्ट केस बात कर रहे हैं फॉर लॉसलेस मीडियम, फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें दोस्त, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सिग्मा का वैल्यू कितना था? 0। सो सिग्मा इक्वल टू कितना? 0। सो गामा क्या था आपका? अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। सो इट कैन बी राइट अल्फा प्लस जे बीटा अंडर रूट जे ओमेगा म्यू इंटू जे ओमेगा एप्सिलॉन। अब इसी को क्या लिख सकते हो? इसी को अगर आप अलग अलग करें तो इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस जे बीटा इक्वल टू जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। सो अल्फा को अगर आप पुट करें देन अल्फा इक्वल टू व्हाट? 0। बीटा इक्वल टू व्हाट? ओमेगा अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। So alpha equal to 0 and beta is equal to omega under root mu into epsilon, right? So alpha is 0 and beta equal to omega under root mu epsilon. So attenuation constant कितना हो गया आपका? Attenuation constant alpha equal to 0 and the phase constant कितना है? Phase constant what? Beta. So यहाँ पर देख रहे हो क्या कि अल्फा का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या एटेन्युएशन है ही नहीं वेव में? There is no any attenuation in the wave. तो जब वेव में कोई एटेन्यूएशन नहीं है, इसका मतलब क्या समझे कि तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो भी आपके ट्रांसमिट करना स्टार्ट किए हैं उसका एम्पलीट्यूड कभी भी डिके नहीं करेगा, वो सेम रेट से प्रोपगेट करना स्टार्ट करेगा। इट मींस दिस इज योर एक्स एक्सिस, राइट? दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड H, this is your electric field H, and this is your direction of propagation of wave, direction of propagation of wave, right? So in this case amplitude is not decaying, amplitude आपका सेम रहेगा, amplitude is not decaying, amplitude कभी भी decay नहीं करेगा। क्लियर है क्या? So amplitude is not decaying. Now this is your nonsense. So the direction of propagation of wave will be throughout same, will be same, throughout will be same. It is not decaying, ये decay करना start नहीं करेगा। क्लियर है क्या? So it will be not decaying functions. अब देखो ध्यान से, अब यहां से देखें कि भैया ये इलेक्ट्रिक था ax डायरेक्शन में, ay डायरेक्शन में, तो वेव प्रोपागेट किया एज डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां से आता है कि इस मीडियम का इंट्रिंसिक इंपेडेंस कितना होगा? व्हाट इज द इंट्रिंसिक इंपेडेंस? इंट्रिंसिक इंपेडेंस की अगर हम बात करें तो कितना होगा इंट्रिंसिक इंपेडेंस? तो ये क्या लिखोगे आप? जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो अगर सिग्मा का वैल्यू 0 है तो ईटा का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन, अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन। इसको क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं? चलिए, जब वैल्यू पुट करेंगे आप यहां पर देखो, जब वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना? 10 टू पावर माइनस 9 बाय 36 पाई, 10 टू पावर माइनस 9 बाय 36 पाई। या इसी को करोगे तब आएगा 8.854 10 टू पावर माइनस 12 फेराड पर मीटर, दिस इज एम्पियर पर मीटर, राइट? सो ईटा कितना होगा? अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू जब पुट करेंगे तो आएगा 120 पाई और 377, राइट? सो अगर हम लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम माने हैं
मतलब ईटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 पाई अंडर रूट म्यू आर बाय एप्सिलॉन आर, म्यू आर बाय एप्सिलॉन आर, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। किसकी बात कर रहे हैं? लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर फ्री स्पेस ले लिए हम इसी इक्वेशंस में, अगर हम मान लें फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या इसी को बोलेंगे हम एयर मीडियम। सो फॉर द फ्री स्पेस और एयर मीडियम, इस दोनों की अगर हम बात करें, एयर मीडियम या फ्री स्पेस की बात करें, देन म्यू आर इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, सो ईटा बिकम्स 120 पाई अंडर रूट म्यू आर, दिस इज इक्वल टू 377 ohm, this is equal to 377 ohm, clear? So this is the way to calculate the intrinsic impedance. अब यहाँ पर एक टर्म आता है कि what is the phase velocity and what is the group velocity। ये सब टर्म्स आएंगे आपके, phase velocity and group velocity। तो देखो कैसे निकालेंगे हम phase velocity। हम केस 1 के लिए कर रहे हैं, सिर्फ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। उसी में से हम एप्सिलॉन आर और म्यू आर के वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये फ्री स्पेस बन जाएगा, एयर मीडियम बन जाएगा आपका, क्लियर है क्या? आप देखते हैं नाउ टू कैलकुलेट द फेज वेलोसिटी। अगर फेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है देन क्या होगा, देखो E इक्वल टू ई नॉट क्या था, e टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड AX वोल्ट पर मीटर, यही तो था। इक्वल टू ई नॉट e टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड AX वोल्ट पर मीटर, यही तो था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को मुझे निकालना है। नाउ फाइंड आउट द फेज वेलोसिटी, सो दिस शुड बी कांस्टेंट, राइट। सो ओमेगा टी माइनस बीटा जेड शुड बी कांस्टेंट, अब डिफरेंशिएट कीजिए दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अब क्या बनेगा, देखो ध्यान से। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को तो बोलेंगे वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम, वेलोसिटी, राइट। चलिए, सो ओमेगा टी माइनस, ओमेगा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा टी माइनस बीटा dz by dt and constant का डिफरेंशिएशन d constant upon dt equal to कितना 0। so dz by dt is equal to omega by vp beta and this is called vp and this is called phase velocity। क्या बोलते हैं इसको हम, phase velocity। so the dz by dt is called phase velocity। क्या बोलेंगे इसको हम, phase velocity। So the phase velocity Vp is equal to omega by beta, right? अब देखो ध्यान से, for lossless dielectric medium, अगर lossless dielectric medium की बात करें दोस्त, तो क्या था, बीटा इक्वल टू कितना था, ओमेगा अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, यही तो था, ओमेगा अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। So, इसको क्या लिख सकते हैं, फेज वेलोसिटी Vp, दिस इज ओमेगा बाई बीटा, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। म्यू को क्या लिख सकते हैं आप, म्यू इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर, क्लियर। चलिए, अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। जब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए, दिस इज Vp इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो दिस इज 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड C, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। So it becomes velocity of light and this C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। C का वैल्यू कितना होगा, 3 into 10 to the power 8 meter per second। So Vp becomes C upon under root
म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। दिस इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम? फेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर एयर मीडियम है बाबा, कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम, राइट? और एयर मीडियम, एयर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? म्यू आर इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना? 1। सो द फॉर एयर मीडियम म्यू आर इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। म्यू आर इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। ठीक है, सो द वीपी इक्वल टू सी अपॉन दिस वन, है ना? सो दिस इज सी एंड दिस इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। सो द फेज वेलोसिटी जो है आपका, so the phase velocity of the medium, of the dielectric medium, or we can say for the lossless medium, or we can say for the free space, this is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the velocity of the light. This is the velocity of the light, right? So इस तरह से हम फ्री स्पेस के लिए निकाल लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है क्या? तो जो एयर मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस दोनों के लिए हम निकाल लिए, और ये आपका टोटल है वेलोसिटी ऑफ लाइट का, है ना? चलिए अब आते हैं सेकेंड मीडियम, अगला मीडियम। तो एयर मीडियम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस दोनों के लिए हो गया आपका लॉसलेस मीडियम ही एयर मीडियम है। एयर मीडियम में सिर्फ जो है क्या है? म्यू आर एप्सिलॉन का वैल्यू 1 ले लेना है। तो दोनों का केसेस सेम था। अब आते हैं नेक्स्ट केस, जो भी केस है ना? केस 2 मान ले, दिस इज लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कौन सा मीडियम बच्चा? लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना? चलिए, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये है कि इस मीडियम में आपके सिग्मा का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब सिग्मा नॉट इक्वल टू 0, सिग्मा का वैल्यू 0 नहीं। So in this case, sigma is not equal to 0. Now, the gamma is alpha plus j beta equal to under root j omega mu sigma plus j omega epsilon. अब दोनों साइड क्या कीजिए? आप स्क्वायर कीजिए। अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए मुझे, स्क्वायर करो आप दोनों साइड से। So squaring of both sides then becomes this is square equal to j omega mu सिग्मा प्लस जी ओमेगा एप्सिलॉन। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2j अल्फा बीटा इज इक्वल टू सिग्मा म्यू ओमेगा जे माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। अब इस दोनों को इक्वेट कीजिए। नाउ इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, रियल टू रियल, रियल को रियल के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करो, तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। एक इक्वेशन तो ये बनेगा, और दूसरा इक्वेशन बनेगा 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू सिग्मा म्यू ओमेगा। एक इक्वेशन तो ये बन गया आपका। क्लियर? इसको हम साइड में लिख ले रहे हैं ताकि इसको हम यूज करेंगे फर्दर, है ना? इसको यूज करेंगे हम फर्दर आपको भी, इसलिए इसको साइड में लिख लेते हैं। ये क्या निकल गया आपका? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, एंड 2 अल्फा बीटा क्या निकल गया? सिग्मा म्यू ओमेगा। ये मिल गया आपको। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से। अब इसको अगर हम मॉड वैल्यू ले दोनों साइड, चलो ये मिटाना पड़ेगा मुझे, है ना? अगर दोनों साइड आप मॉड वैल्यू लें, मॉड वैल्यू लें, तो मॉड वैल्यू क्या बनेगा? देखो तो, मॉड वैल्यू, टेक मॉड वैल्यू। सो मॉड वैल्यू बिकम्स अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मॉड वैल्यू बनेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा म्यू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, राइट? चलिए, ये मॉड वैल्यू आ गया आपका। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा म्यू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर।
और वहां से अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। चलिए यहां से दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया आपका 2 बीटा स्क्वायर, नहीं ऐड करो दोनों साइड, इसको ऐड करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर खत्म। सो 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस म्यू ओमेगा अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा और म्यू कॉमन लीजिए, म्यू ओमेगा अगर आप कॉमन लेंगे, ओमेगा एंड म्यू कॉमन लेंगे आप, या यहां से ओमेगा एप्सिलॉन कॉमन लीजिए, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस म्यू ओमेगा ओमेगा एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये क्या बनेगा, 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन कॉमन ले लीजिए, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन कॉमन ले लीजिए, क्या बना 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। सो यहां पर अगर हम निकालें दोस्त, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा स्क्वायर। चलिए अब यहां से जो है बीटा का वैल्यू कितना आ गया देखो, सो बीटा इक्वल टू बीटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर बीटा, दिस इज योर बीटा। सो बीटा का वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके दोस्त, हाँ। अब अल्फा निकालना बड़ा आसान है। अल्फा को हम कैसे निकालेंगे, अगर इस बीटा के वैल्यू को यहां पर रख दिया जाए तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा, राइट। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर हम देखें, सो अल्फा इक्वल टू यहां से जब बीटा का वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा आएगा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर नेपियर पर मीटर, नेपियर पर मीटर, एंड दिस इज योर रेडियन पर मीटर। कौन सा आपका ये, रेडियन पर मीटर। सो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम यहां से निकाल लिए, एक है नेपियर पर मीटर में और एक है आपका कौन सा, रेडियन पर मीटर में। क्लियर है क्या। सो इस तरह से हम अल्फा और बीटा के वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, बड़ा इजी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या। चलिए तो ये मिल गया आपको प्रोपागेशन कांस्टेंट। क्या मिल गया आपको, प्रोपागेशन कांस्टेंट। अब आते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट के बाद कि इंट्रिंसिक इंपेडेंस क्या होगा इसका, इसकी बात करते हैं। ठीक है, लॉसी मीडियम का कौन सा, इंट्रिंसिक इंपेडेंस। सो इंट्रिंसिक इंपेडेंस की अगर हम बात करें तो ईटा क्या था, अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। सो इसका एक अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका एक अपना एंगल भी होगा। सो दिस इज योर इंट्रिंसिक इंपेडेंस, दिस इज योर इंट्रिंसिक इंपेडेंस। नाउ इन दिस केस the intrinsic impedance is complex. In this case intrinsic impedance is what, complex. ये complex होगा आपका intrinsic impedance, इस केस में हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। So intrinsic impedance is nothing but your complex. This is the complex situation of the intrinsic impedance. Clear है क्या। So this is the way to calculate the intrinsic impedance and attenuation constant and phase constant. तो अभी हम दोनों मीडियम के लिए निकाल दिए। दोनों मीडियम को कौन सा था आपका, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और यह था आपका कौन सा, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द लॉसलेस एज वेल एज लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अल्फा बीटा एंड द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक इंपेडेंस। क्या बोलेंगे हम, इंट्रिंसिक इंपेडेंस।
सो यहाँ पर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका एंगल भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम कंडक्टिंग मीडियम के लिए कि कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये सब पैरामीटर्स कैसे चेंज होंगे, है ना। और ये बहुत अच्छे तरीके से हम कंडक्टिंग मीडियम को देखेंगे।